नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ निशु। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन तमाम सियासी दल इसकी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हैं। इसी बीच रालोद की तैयारी भी जोरों शोरों पर है। बता दें कि जयंत चौधरी लगातार युवाओं के लिए एक बड़े काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रालोद मुखिया जयंत चौधरी युवाओं के लिए एक बेहतरीन योजना लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने मंच से युवाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमारे प्रतिनिधि मंडल को शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित खेल जगत के दो बड़े विश्व प्रसिद्ध नाम और चेहरे, जिन्हें पूरे भारत को उन पर गर्व है, विजेंद्र जी, जिनके साथ मेरा काफ़ी अब लंबा समय परिचय और संबंध और गहराते जा रहे हैं हर मोड़ पर, और हमारे अमन जी, जिन्होंने अभी मेडल जीता है। मैं अभी उनसे हम पूछ रहे थे कि आपकी उम्र कितनी है, का 21 साल। अब आप सोचिए 21 साल में ओलंपिक मेडल जीत लिया तो वो व्यक्ति आगे क्या करेगा। तो मैं पूछा अब आगे क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा 2 ओलंपिक में और जीतना है। क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, बिल्कुल 2 टूक जवाब दे दिया, 10 सेकंड नहीं लगाई, जवाब सीधा हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा जीतना है, मेडल जीतेंगे और जीतेंगे। और शर्मन जी जो क्रिएटर इकोनॉमी में काम करते हैं, आप जैसे बहुत युवाओं को प्रेरणा देते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आज ये भी समय निकाल के आए। हमारी मिनिस्ट्री की टीम, NSDC की टीम और हमारे सेक्टर काउंसिल्स, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इंडस्ट्री के हमारे पार्टनर्स, आपको तैयार करने में, यहाँ तक पहुँचाने में हमारे इन पार्टनरशिप्स का बड़ा रोल है। क्योंकि ये एक इमर्जिंग एरिया है। अभी विजेंद्र कह रहे थे कि मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह का आयोजन होता है और इस तरह का सपोर्ट सरकार दे रही है। ये जो प्रतियोगिता है वाकई एक यूनिक इवेंट है और इस बार लियोन में होने जा रहा है और 70 देश इसमें भाग ले रहे हैं। इंडिया का इस बार शायद अब तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट, जो हमारे 60 लोग जा रहे हैं और 61 स्किल्स को हम टारगेट कर रहे हैं। ये भी है कि पिछली बार हमने अच्छा प्रदर्शन दिया, 11वें स्थान पे हम पहुँचे। हमें उम्मीद है कि इस बार टॉप 10 में हमारी इंडिया की टीम पहुँचेगी आपके प्रयासों से। जब से मैंने इस मंत्रालय को संभाला है, बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग जो पैशनेट हैं यूथ डेवलपमेंट को लेकर के, कौशल विकास को लेकर के, सीरियस हैं, ग्रास रूट्स में काम कर रहे हैं। आप सबसे मेरी बातचीत हुई है, मंत्रणा हुई है, हमने संवाद किया है, कभी कभी वाद विवाद भी होगा, लेकिन बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है। और मैंने ये बात समझी है कि ऐसा नहीं है कि कौशल विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा। योजनाएं भी हैं, संस्थाएं भी हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी बड़े स्तर पे इन्वॉल्वमेंट है और एक उत्सुकता नौजवानों के अंदर, एक डिमांड भी है। इंडस्ट्री भी चाहती है कि सिर्फ हम जो बड़ी प्रतिष्ठित हायर एजुकेशन की संस्थाएं हैं उनके कैंपस में जाके सीधा बच्चों को ना लें, हम बच्चों को आइडेंटिफाई करें जो हम जिनकी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं, और उनकी पहचान करके, चिन्हित करके ही उनको हम नौकरी दे पाएँ। अब आने वाले समय में मार्केट, लेबर मार्केट और भी ज़्यादा कम्पिटिटिव होगा। टेक्नोलॉजीज डिसरप्ट कर रही हैं और इसलिए ये नौजवानों को देश के समझना पड़ेगा कि वो अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे उपयुक्त बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 10th आपने पास किए कि उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन के आपके पास तरीके नहीं, रास्ते नहीं हैं। 12th के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं हायर एजुकेशन नहीं करना चाहती या कर पाऊँगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल उनके लिए ऐसे हों कि उनको रोज़गार मिल सके, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, और जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं उनके कैंपसेस में वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको सामने दिखाई दें। फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवेज, यानी इस फॉर्मल एजुकेशन के पूरे दायरे में, पूरे लाइफ साइकिल में कोई भी यूथ अगर वो ये समझता है कि कोई स्किल का ऑप्शन उनको मिल जाए और वो समझता है कि उसके लिए वो फिट है या उससे उसको लाभ मिलेगा, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, तो वह अवसर उनको मिलने चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी हमें मैंडेट देती है
कि स्किलिंग का एजुकेशन से हम लगातार एक कन्वर्जेंस के लिए काम करें, वे अपॉर्चुनिटीज़ ग्रास रूट्स लेवल पे हमारे स्कूल्स में, हमारे सेंट्रल स्कूल्स में, हमारे स्टेट रन स्कूल्स में, हमारी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो वर्ल्ड स्किल्स का टूर्नामेंट है, कंपटीशन है, और हमने इसका टैगलाइन दिया है कि जीतेगा भारत और विश्व को जीतेंगे कौशल। क्या है टैगलाइन? वेरी गुड, दे नो इट मोर देन अस। तो आप सब एम्बेसडर्स बन गए, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इट्स नॉट अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी। मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने लंबी यात्रा तय की है। कई राज्यों से लोग यहाँ प्रतिनिधि के तौर पे आप आए हो। 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया कि इंडिया स्किल्स में हम भाग लेना चाहते हैं, और एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। 2016 से इंडिया स्किल कंपटीशन का एक शुरुआत की है। उसके बाद से हमें बेहतर टैलेंट मिलना शुरू हुआ है, और इस बार तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कई स्टेट्स ने, राज्यों ने शामिल होकर जिला के स्तर पे प्रतियोगिता की। उन प्रतियोगिताओं को जीतने वाले, रीजनल लेवल प्रतियोगिताओं को जीतने वाले और फिर इंडिया स्किल्स में जीतने वाले लोग अब विदेश जा रहे हैं। तो ये बहुत ख़ास अवसर है। और विजेंद्र जी ने कहा, हम इसलिए चाहते थे कि एज एम्बेसडर्स जो हमारे सहयोगी हैं वो आए इस मौके पे, और इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। अब आप एक कंपटीशन में एंटर करने जा रहे हो। एक चीज़ तो तय हो गई, मैंने भी बड़े बड़े मंच देखे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में मैं शामिल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि आउटवर्डली जो लोग हैं, जो मंच पे हम जिनको देख रहे हैं या जो परफॉर्म कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, दे आर वेरी काम। आउटवर्डली दे मे बी काम, बट अंदर ही अंदर उनके बहुत हलचल चलती रहती है। एंड एट दैट स्टेज इट इज़ वेरी नेचुरल टू बी नर्वस। तो विजेंद्र जी ने वो बात की, पता नहीं आपने पकड़ी कि नहीं पकड़ी, कि वो तनाव से कैसे डील करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल जैसे मेरा दिनचर्या है, मैं उसी हिसाब से मैं जा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप को कहते होंगे, प्रिपेयर करते होंगे। व्हाट दैट ऑल्सो मीन्स इज दैट एक नर्वसनेस हमेशा होती है। तो इसे नथिंग टू फील अपसेट अबाउट। इफ यू फील नर्वस, टेक अ डीप ब्रेथ, यू हैव टू बिल्ड योर ओन वेज ऑफ डीलिंग विद इट। मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ, हमारे डेलीगेशन वहाँ मौजूद होगा, हमारे स्टाफ, हमारा पूरा टीम वहाँ पे उपस्थित रहेगी टू ट्राई एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट। बट अनडाउटेडली आप सब यहाँ तक पहुँचे हो, देश की नज़र में आप ऑलरेडी जीत चुके हो। आपकी एक बुकलेट में देख रहा था, प्रोफाइल देख रहा था, यू आर ऑल गोइंग टू बी हॉट प्रॉपर्टी फॉर ग्लोबल इंडस्ट्री। ग्लोबल इंडस्ट्री की नज़र इस कंपटीशन पे होगी। अभी मैं एक नौजवान करण पाटिल से मिला हूँ। ही इज़ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, साकार रोबोटिक्स, एंड आई वाज हैप्पी टू नो दैट इन 2018 ही वाज अ कंपेटिटर लाइक यू, and now he's leading that organization. He is giving his leadership to that organization. So definitely this is going to open many pathways for you. But जहाँ भी आप जाओ, आप जरूर, हम चाहेंगे कि आप स्किल इंडिया मिशन के साथ आप जुड़े रहिएगा, और हमारे जो भी प्रयास हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाने के लिए, ग्रास रूट्स तक ले जाने के लिए एक एम्बेसडर के तौर पे आप अपने हमारे मिशन में जुड़ के उसको आगे बढ़ाइएगा। हम सब का